इस वक्त पूरी दुनिया चाइना से फैले वुहान वायरस की चपेट में है और न जाने कितने लोग आज भी दिन रात मारे जा रहे हैं। इसी के साथ लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो चुके हैं, कंपनियां डूब गई हैं, कारोबार बंद पड़े हैं, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया चाइना वायरस की वैक्सीन को लेकर भी पॉलिटिक्स कर रही है। रशिया ने सबसे पहले चाइना वायरस की वैक्सीन स्पुतनिक 5 का निर्माण किया था, लेकिन जो रशिया ने इस वैक्सीन की कामयाबी के सपने सजाए थे वो धरे के धरे रह गए और इस महामारी में भी रशिया की संभावित वैक्सीन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की भेंट चढ़ गई। बेशक मैं आपकी बात मानता हूं कि रशिया की वैक्सीन स्पुतनिक 5 को 3rd फेज के ट्रायल से पहले ही अप्रूवल मिल गया था, लेकिन जहां इतने लाखों लोग मर रहे हैं और करोड़ों लोग इनडायरेक्टली प्रभावित हो रहे हैं, कम से कम इसी चीज को देखते हुए ही अमेरिका और यूरोपियन देशों को रशिया के साथ मिलकर स्पुतनिक 5 को सफल बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्पुतनिक 5 वैक्सीन को लॉन्च करते वक्त कहा था कि उन्होंने ये वैक्सीन अपनी बेटी को भी दी है। वैसे सच में दी भी या नहीं, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा बयान था जिसके पीछे का मकसद स्पुतनिक 5 वैक्सीन के प्रति लोगों का भरोसा जगाना था और ये वैक्सीन लेने के लिए प्रोत्साहित करना था। आज के समय में ब्रिटेन, इटली, फ्रांस आदि कई यूरोपियन देश फिर से सेकेंड वेव के डर से दोबारा लॉकडाउन का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में जो देश इतने बड़े बड़े कदम उठा रहे हैं ताकि देश का मेडिकल सिस्टम ठप न पड़ जाए, क्या उनको ये एक बार भी नहीं सोचना चाहिए था कि स्पुतनिक 5 वैक्सीन में ऐसा क्या है जो रशिया अपने देश के आम लोगों को ये वैक्सीन दे रहा है? क्योंकि कोई भी देश अपने नागरिकों को कभी भी खतरे में नहीं डालेगा और ना ही रशिया चाहेगा कि इतने बड़े स्तर पर उसके लोगों को साइड इफेक्ट हो। रशिया को जब पूरी दुनिया से कोई खास मदद नहीं मिली तो रशिया ने एक बार फिर से सबसे पुराने दोस्त भारत को याद किया। भारत स्पुतनिक 5 वैक्सीन को लेकर रशिया की 2 तरीके से मदद कर सकता है। एक, स्पुतनिक 5 के बड़ी मात्रा में डोजेस तैयार करके, जिसकी रशिया को बेहद जरूरत है क्योंकि भारत दुनिया की 60% वैक्सीन का निर्माण करता है, इसलिए वैक्सीन प्रोडक्शन का जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में पहले से मौजूद है। दूसरी मदद भारत रशिया की कर सकता है अपने देश में स्पुतनिक 5 वैक्सीन के 3rd फेज के ट्रायल करवाकर। ये मदद रशिया के लिए काफी अहम साबित होगी क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक और जिम्मेवार देश है। ऐसे में अगर भारत स्पुतनिक 5 को अप्रूवल दे दे तो कई छोटे बड़े देश भारत को देखकर ही इसको अपने देश में अप्रूवल दे देंगे। भारत ने अब रशिया के साथ दोस्ती निभाते हुए स्पुतनिक 5 वैक्सीन के 3rd फेज के ट्रायल्स को भारत ने मंजूरी दे दी है, जिसकी जानकारी भारत में स्पुतनिक 5 वैक्सीन के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रेड्डी लैब ने दी। आपको बता दूं कि इससे पहले DCGI यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कुछ दिन पहले ही बड़े क्लिनिकल टेस्ट पर आपत्ति जताते हुए स्पुतनिक 5 वैक्सीन के 3rd फेज के ट्रायल्स की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी थी। लेकिन अब माना जा रहा है कि DGCI को जिन बातों पर आपत्ति थी वो मतभेद अब सुलझा दिए गए हैं और डॉक्टर रेड्डी लैब DGCI के रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से भारत में स्पुतनिक 5 वैक्सीन के 3rd फेज के ट्रायल शुरू करेगी। देखा जाए तो ये रशिया के लिए काफी बड़ी राहत की खबर है क्योंकि स्पुतनिक 5 वैक्सीन का पहले ही पूरी दुनिया में बड़ा ज्यादा नेगेटिव प्रचार हो चुका है। ऐसे में भारत के इस कदम से स्पुतनिक 5 वैक्सीन पर लोगों का भरोसा बना रहेगा और भारत का ये कदम रशिया के साथ भारत की ऐतिहासिक दोस्ती को और भी गहरा करेगा क्योंकि रशिया ने भी भारत का बड़ी मुश्किल हालातों में साथ दिया था। ऐसे में हमारा भी ये फर्ज बनता है कि रशिया की जितनी हो सके उतनी मदद की जा सके। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।